सोचो तुम एक ऐसी ट्रेन में हो जिसमें लास्ट डब्बा वापस इंजन से जुड़ जाता है। ट्रेन का कोई एंड पॉइंट ही नहीं है, वो घूमती रहती है एक गोल शेप में। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होती है सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। डाटा स्ट्रक्चर्स के लिंक्ड लिस्ट चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। आरजीपीवी एग्जाम में इस टॉपिक से डेफिनेशन, डिफरेंस और एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं। अब हम इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं। सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट का मतलब होता है एक ऐसी लिंक्ड लिस्ट जिसमें लास्ट नोड का नेक्स्ट पार्ट नल नहीं होता बल्कि फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करता है। इसी वजह से लिस्ट एक सर्कल बना लेती है। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो यहाँ डेटा एक लाइन में खत्म नहीं होता बल्कि घूमकर वापस शुरुआत पर आ जाता है। हर नोड के दो मेन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है डेटा पार्ट जो वैल्यू स्टोर करता है। दूसरा होता है लिंक पार्ट जो अगले नोड का एड्रेस रखता है। सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट में खास बात यह होती है कि लास्ट नोड का लिंक पार्ट फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है। एग्जाम्पल से समझो। मान लो लिस्ट में वैल्यूज हैं 10, 20, 30 और 40। नॉर्मल लिंक्ड लिस्ट में 40 के बाद कुछ नहीं होता, पर सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट में 40 के बाद लिस्ट फिर से 10 पर पहुंच जाती है। इस वजह से ट्रैवर्सल कभी अपने आप स्टॉप नहीं होता। ट्रैवर्सल करते वक्त हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि यहां नल नहीं मिलता जहां हम रुक सकें। इसलिए सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए जनरली डू वाइल लूप यूज किया जाता है। ट्रैवर्सल तब तक चलाया जाता है जब तक पॉइंटर वापस स्टार्टिंग नोड पर ना आ जाए। सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट के मेनली दो टाइप्स होते हैं जो आरजीपीवी सिलेबस में कवर होते हैं। पहला होता है सर्कुलर सिंगली लिंक्ड लिस्ट जिसमें हर नोड सिर्फ नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखता है। दूसरा होता है सर्कुलर डबली लिंक्ड लिस्ट जिसमें हर नोड प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों का एड्रेस रखता है और फर्स्ट और लास्ट नोड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस भी होते हैं। इसमें नल पॉइंटर नहीं होता इसलिए मेमोरी का बेटर यूज होता है। लिस्ट के किसी भी नोड से ट्रैवर्सल स्टार्ट किया जा सकता है। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेसेस के लिए काफ़ी यूजफुल होती है। क्यू और राउंड रॉबिन जैसे कॉन्सेप्ट्स में इसका यूज होता है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अगर कंडीशन गलत हो जाए तो इन्फिनिट लूप बन सकता है। इंप्लीमेंटेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। डिबगिंग करना सिंगली लिंक्ड लिस्ट के कंपैरिजन में थोड़ा मुश्किल होता है। सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट के रियल लाइफ एप्लीकेशंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग में राउंड रॉबिन एल्गोरिथम, म्यूजिक प्लेयर्स के रिपीट मोड में, मल्टीप्लेयर गेम्स के टर्न सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्स मैनेजमेंट में। अगर सिंगली लिंक्ड लिस्ट और सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट का डिफरेंस लिखना हो तो याद रखो, सिंगली लिंक्ड लिस्ट में लास्ट नोड के बाद लिस्ट खत्म हो जाती है। सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट में लास्ट नोड लिस्ट को वापस स्टार्ट पर ले आता है। एंड में यही कह सकते हैं कि सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट एक एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा कंटिन्यूअसली एक साइकिल में मूव करता रहता है। आरजीपीवी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक डेफिनेशंस, एडवांटेजेस और एप्लीकेशंस के लिए काफ़ी स्कोरिंग है। अगला कदम, क्या आप चाहेंगे कि मैं इस